हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे कि हम उडू के मॉडल है उसके अंदर हमारी कस्टम फील्ड कैसे हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। सो पहले मैं डिस्कस, यहाँ पर आपको डिस्कस दिख रहा होगा। उसके बाद जो बटन दिख रहा है वहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, आपको यहाँ पर मॉड्यूल दिखने को मिलेंगे। अब मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा जिस भी मॉड्यूल के अंदर मुझे फील्ड ऐड करवानी है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेल्स मॉड्यूल के अंदर ऐड करवाना चाहता हूँ, तो मैं सेल्स मॉड्यूल को क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। देखो मैंने उसके ऊपर क्लिक किया। अब ऐसा हमें फॉर्म व्यू, उसका ट्री व्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है। यहाँ पर देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको कोई भी जो ट्री व्यू है वो ओपन करके उसका फॉर्म व्यू ओपन कर लेना। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर क्लिक किया कोई भी रैंडम ट्री व्यू में, और इसका फॉर्म व्यू यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर ये सब है जो फील्ड है, ये जो ऑर्डर टाइप दिख रही है वो एक फील्ड है, पेमेंट टर्म है वो भी एक फील्ड है। तो मुझे क्या करना है कि ये जो ऑर्डर ऑर्डर डेट्स है उसके बाद मुझे हमारी कस्टम फील्ड ऐड करवानी है। तो मैं क्या करूँगा कि पहले मुझे उसका नाम जानना पड़ेगा कि ऑर्डर डेट है उसकी फील्ड का नाम, एक्चुअल नाम की क्या है। ठीक है। सो उसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले जब भी आप फॉर्म व्यू ओपन करेंगे उसका, तो यहाँ पर जो यूआरएल में आपको दिखने को मिलेगा कि यहाँ पर वेब के बाद आपको क्या लिखना है, ऐसे ऐसे लिख देना है। वेब के बाद डिबग इज इक्वल टू 1 लिख देना है। वेब के बाद आपको पहले से क्वेश्चन मार्क लिखना है, उसके बाद डिबग इज इक्वल टू 1 लिख के एंटर मार देना है आपको। ठीक है। सो मैं यहाँ पर एंटर मार देता हूँ। अब हमें अब हमें ये जो फील्ड है वो उसका डिबग, यहाँ पर डिबग मोड हमें दिखाई देगा। देखो यहाँ पर ओपन डेवलपिंग टूल्स दिखाई दे रहा है। देखे, ओपन डेवलपमेंट टूल। ठीक है। सो यहाँ पर मैं पहले क्या करूँगा कि डेवलपमेंट टूल से वो ओपन कर लूँगा। यहाँ पर आपको जाना है एडिट व्यू फॉर्म के अंदर। ठीक है। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आपको पहले एक कौन सा मॉडल है वो मॉडल का नाम आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पर देखो मॉडल का नाम है सेल डॉट ऑर्डर। ठीक है। सो उसको मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ से निकल जाना है बाहर। अब आपको चले जाना है सेटिंग्स के अंदर। ठीक है। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको टेक्निकल के अंदर चले जाना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मॉडल नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है। यहाँ पर देखो मॉडल्स आ रहा है, उसके अंदर चले जाना है क्लिक करके। अब हमें यहाँ पर सारे मॉडल जो भी मॉडल्स है हमारे वो सारे सारे मॉडल यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हमें सर्च करना है हमारा जो हमें कॉपी किया था वो मॉड्यूल। यहाँ पर सेल डॉट ऑर्डर में कॉपी कराया था वो यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं एंटर मारूंगा तो हमारा मॉड्यूल दिखाई देगा सेल ऑर्डर। ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है फर्स्ट, ये दिखाई दे रहा है, तो वो मैं ओपन कर लूँगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो यहाँ पर फील्ड दिखाई दे रही है। ठीक है। सो ये जो सारी फील्ड है वो उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है। सो हमारी कस्टम फील्ड ऐड करवानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एडिट के अंदर क्लिक करूँगा। ठीक है। उसके बाद आपको नीचे चले जाना है। ये जो सारी फील्ड ही है, देखो फील्ड नेम दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है। सो आपको नीचे चले जाना है। उसके बाद आपको एडेड लाइन्स दिखाई दे रहा आएगा लास्ट में। ठीक। उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फील्ड नेम पूछेगा, तो आपको जो एक से वो रखना है एजिटिंग, क्योंकि आप जब भी आप फ्रंट एंड साइड से जो भी फील्ड ऐड करवाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट वहाँ पर लिख कर आता है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है, मैं यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ डेमो। ठीक है। सो एक्स अंडरस्कोर डेमो वो हमारी फील्ड का नाम हो गया। ठीक है। उसके बाद फील्ड का लेबल जो भी हमें चूज़ करना हो, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि नोट। ठीक है, ऐसे रख दूंगा लेबल का नाम। यहाँ पर फील्ड टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं कैरेक्टर फील्ड क्या एडिट करना चाहता तो मैं कैरेक्टर यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है। उसके बाद जो ये जो सारी है बेस प्रॉपर्टी वो रिक्वायर्ड वो सब है कि आपको जो रिक्वायर्ड करनी हो तो वो किसके लिए कि वो फिल करोगे तो ही फॉर्म व्यू सेव होगा। ठीक है। वो ऐसे वो सब बात है। रीड ओनली मीन्स कि उसमें अंदर कोई भी एडेड वैल्यू नहीं कर सकते, जो भी वैल्यू होगी वही आप रीड ही कर सकते हैं। ठीक है। अब वो हमें कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सेव और क्लोज कर देना है यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पर सेव कर देना है। तो देखो हमारी फील्ड है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। ठीक है। अब वो फील्ड हमें देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि लास्ट में चले जाना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे लिख कर। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्स डेमो। ठीक है। तो अब फील्ड ऐड हो गई। अब उसको मुझे फिर से सेल्स के अंदर चले जाना है। तो यहाँ पर सेटिंग्स के साइड के अंदर क्लिक करूँगा, यहाँ पर सेल्स मॉड्यूल दिखाई देगा, उस के अंदर क्लिक कर लूँगा। उसके बाद मैं उसका फॉर्म व्यू ओपन कर लूँगा कोई भी। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और फॉर्म व्यू ओपन हो गया।
अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फिर से डिबग में चला जाऊँगा। अब देखो इस फील्ड का नाम आपको याद रखना है कि क्या है, डेट ऑर्डर, ठीक है। सो डेट ऑर्डर यहाँ पर ऊपर ऊपर आपको पॉपअप दिखाई दे रहा होगा, उसके अंदर फील्ड इज इक्वल टू कॉलन करके डेट ऑर्डर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सो उसके बाद हमें रखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं डिबग में चला जाऊँगा, उसके बाद एडिट फॉर्म के अंदर चला जाऊँगा। उसके बाद आपको डेट ऑर्डर जो फील्ड है उसके बाद हमें पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल F करके डेट ऑर्डर ऐसे लिख दूंगा। अब यहाँ पर मैं एंटर मारूंगा तो हमें दिखाई देगा कि इतनी जगह पर डेट ऑर्डर है, ठीक। हमको क्या फील्ड का नाम चाहिए, डेट ऑर्डर, तो यहाँ पर देखो फील्ड का नाम है इज इक्वल टू डेट ऑर्डर, जो हमें मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमें हमारी फील्ड जो हमने बनाई थी वो ऐड करनी है, तो उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर मारूंगा। उसके बाद जैसा ही ऊपर लिखा है वैसा आपको सिंपल कॉपी कर लेना है, आपको नेम चेंज करना है खाली ओनली, ठीक है। अब ये उसके नीचे मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा जो भी ऐसे करके। अब आपको क्या करना है, ऐसा लिख दे यहाँ पर हमारी फील्ड का नाम जो हमें रखा था, बनाई थी x_demo करके, तो वो हमें यहाँ पर लिख देना है। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, उसके बाद सेव करना है। देखो मैं यहाँ पर इतना लिख दिया, ठीक है। आपको इतना लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेव कर लेना है यहाँ से। तो ये सेव हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर कैंसिल कर देना है, यहाँ पर मीन्स कि एग्जिट चले जाना है। यहाँ पर देखो ऐसे कर, ठीक है। अब देखो मैं इसको रिफ्रेश कर लूँगा, लेता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। देखो हमारा जो नोट है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो हमने ऐड किया था, ठीक है। अब देखो उसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ। ऐसे यहाँ पर एडिट करके यहाँ पर मैं कोई भी नेम लिख सकता हूँ कि डिस्कशन, ठीक है। और ऐसे करके मैं यहाँ पर सेव भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पर सेव हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों।